नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में फारिया कहती है, अम्मा सब बर्बाद हो गया, हमारे पास तो सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं रहा। रमीज ने अच्छा नहीं किया। फारिया की मां कहती है, सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू रमीज पर एतबार करती, ना वो हमारी उम्र भर की पूंजी लेकर भागता। फारिया कहती है, अम्मा एक चांस है। अरीबा तो वैसे भी सकलैन से खुला ले ही लेगी। सकलैन के छूटने के बाद मैं उसकी मिन्नत समाजत कर लूंगी। फारिया की मां कहती है, तू पागल हो गई है क्या? सकलैन छूटने के बाद तेरा हो जाएगा? वो तो हमें सीधा मौत के घाट उतारेगा। हमारी बेहतरी इसी में है कि ये शहर छोड़ दें और किसी नए शिकारी की तलाश करें। फारिया कहती है, मगर अम्मा हम रहेंगे कहां? हमारे पास तो ठिकाना भी नहीं है। फारिया की मां कहती है, तू है ना ठिकाना, तेरे होते हुए मुझे क्या फिक्र। अभी इस मुआशरे में हवस परस्तों की कमी नहीं है। बस तू ये रोना धोना छोड़। फारिया कहती, अम्मा अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। रोज रोज ये खेल नहीं चलने वाला। मैं तो कहती हूँ किसी शरीफ आदमी से शादी कर लूं। इस तरह तेरा बुढ़ापा भी गुजर जाएगा और मैं भी घर बार की हो जाऊंगी। माहिर का जमीर बार बार उसे मुलामत कर रहा था। मैंने रमशा के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया, मगर मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्या रमशा मुझे मेरी हकीकत जानने के बाद माफ कर देगी? पहले तो वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर अब उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, बस एक बार किसी तरह भी वो मान जाए। माहिर बोझल कदमों के साथ फराज के पास आता है। फराज कहता है, माहिर कैसे आए हो? माहिर कहता है, भाई वो मैं चाहता हूँ आप रमशा के घर जाएं। अरीबा आप इसे रमशा और मेरे रिश्ते की बात करें। फराज कहता है, इसके लिए रमशा का मानना बहुत जरूरी है। हमारे जाने या ना जाने से कोई फायदा नहीं होगा। गुनाह तुमने किया है, रमशा से उसकी रजामंदी भी तुम लोगे। अगर वो मान जाती है तो मैं महानूर से और अरीबा आपी से बात करूंगा। दूसरी तरफ यासिर की मां बहुत अफसुर्दा थी। यासिर भी बोझल कदमों के साथ घर आता है और खामोशी से बैठ जाता है। यासिर की मां कहती है, क्या हुआ यासिर? यासिर कहता है, अम्मी मेरी जॉब खत्म हो गई। प्रोबेशन पीरियड में ही मुझे टर्मिनेट कर दिया है। यासिर की मां सर पकड़कर बैठ जाती है। तुम्हारी जॉब खत्म हो गई? खाएंगे कहां से? घर का चूल्हा कहां से चलेगा? सब तेरी गफलत का नतीजा है। यासिर कहता है, अम्मी मेरी गफलत का नहीं, आपकी लालच की वजह से हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया है। दूसरी तरफ आयमा खामोश थी। आयमा महानूर को कहती है, पता नहीं भाभी, यासिर जैसे लालची शख्स से रिश्ता टूटने पर खुश हूं या अफसोस करूं। उसका रवैया शुरू से ही मेरे साथ अच्छा नहीं था। ना सिर्फ वो मुझे हरास करता था बल्कि मेरी जात की नफी भी करता था। महानूर कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी है ना, वो तुम्हारे लिए बेहतर सोचेगी। तुम अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू करो जहां से छूटी थी। कल से यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो। तुम्हारे सामने तुम्हारा बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। तुम किसी से कम नहीं हो, बल्कि अच्छा ही हुआ तुम्हारी यासिर जैसे निकम्मे आदमी से जान छूट गई, वरना ये अजाब हमेशा तुम्हें झेलना पड़ता। क्या फायदा ऐसे रिश्ते में बंधने का जिसमें इज्जत ना हो। महानूर आयमा को गले लगाती है। आयमा की अम्मी महानूर को देखती है कि उसने आयमा को गले लगा रखा है। दिल ही दिल में कहती है, मैं ही पागल थी जो महानूर जैसी बहू के लिए दिल में खदशात पाल रही थी। वो कभी इस घर का बुरा सोच ही नहीं सकती। अल्लाह मुझे माफ करे, और अपनी आंखों से आंसू पोंछकर मुस्कुरा देती है। बस माहिर की फिक्र खाई जा रही है। जैसे ये मसले हल हुए, माहिर का भी हल हो जाए। अल्लाह करे रमशा माहिर को माफ करके शादी के लिए मान जाए। माहिर रमशा के पास जाता है। रमशा माहिर को देखकर कहती है, माहिर तुम? माहिर कहता है, हाँ मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, बल्कि कुछ बताने आया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रमशा का फौरन पारा हाई हो जाता है। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आई हैं उनकी वजह तुम हो। अब तुम उनका अजाला खैरात या तरस खाकर करना चाहते हो। मैंने शादी ना करने का फैसला किया है। मुझे तन्हा छोड़ दो।
माहिर कहता है नहीं रमशा, ऐसी बात नहीं है, भीख तुम्हें देनी है, तरस तुमने खाना है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, हर तरफ मुझे तुम नजर आती हो, मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है, प्लीज इसे मुकम्मल कर दो वरना मेरी ये सांसें भी हमेशा तुम्हारी मुजरिम रहेंगी। रमशा खामोश थी। माहिर कहता है रमशा जवाब दो। अरीबा भी देख रही थी, उसकी आंखें भी नम थी। रमशा मुड़कर माहिर की तरफ देखती है, सामने अरीबा थी। रमशा कहती है तुम अरीबा आप इससे बात कर सकते हो, मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल इन्हीं के हाथों में है। अरीबा आंखों के इशारे से हां कर देती है और बताती है तुम फराज, महानूर और अपनी मां बहन के साथ रमशा के रिश्ते के लिए आ सकते हो। माहिर के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था, उसकी आंखों में चमक थी। फौरन ये खबर अपनी मां को आकर सुनाता है। माहिर की अम्मी भी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ फराज और महानूर भी बहुत खुश थे। महानूर जॉब छोड़ चुकी थी। महानूर की जगह फराज की प्रमोशन हो गई थी और महानूर किसी दूसरे महकमे में अच्छी पोस्ट पर तैनात हो चुकी थी। दोनों खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे थे। महानूर का पांव लड़खड़ाता है। फराज फौरन महानूर को संभालता है। महानूर कहती है सुना था हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मैं फख्र से कह सकती हूं मेरी कामयाबियों के पीछे मेरे शौहर का हाथ है। महानूर और फराज घर आते हैं। फराज की मां कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। मिठाई और कपड़े आ चुके थे। महानूर कहती आंटी कोई आया है क्या? महानूर की सास कहती है कोई आया नहीं है, बल्कि हमने जाना है। बस फराज तुम और महानूर अच्छे से कपड़े पहन लो, हमें अरीबा के घर जाना है, माहिर और रमशा के रिश्ते के लिए। माहिर फराज की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो फराज भाई बेफिक्र हो जाइए, सरहदों पर आपका पुरतपाक इस्तकबाल होगा, क्योंकि रमशा नाम का मार्का मैं जीत चुका हूं। माहिर महानूर को कहता है भाभी जल्दी कीजिए ना, और अपने कानों को हाथ लगाकर माफी मांगता है, जैसे कह रहा हो मैं सुधर चुका हूं। महानूर भी मुस्कुरा देती है। तीनों बहनें बहुत खुश थी, मगर सकलैन बहक रहा था। मेरी बेवकूफियों ने मुझे बेआबाद कर दिया। मैं अरीबा जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी के साथ बेवफाई करता रहा। मैंने अपनी मां जैसी सास का बेटा बनकर उसे कत्ल कर दिया। मुझे इस जिंदगी से नफरत हो गई है। मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ अरीबा और उसकी औलाद का है। नाजरीन, आज शाम 7 बजे मन आंगन ड्रामा की आप आखिरी किस्त देखेंगे और कल से मन आंगन की जगह बबली बाजी ड्रामा शुरू होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धूम ड्रामा की वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।